हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 9 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो आज आप वर्कशीट पढ़ने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं इंग्लिश की, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक है, उसमें एक चैप्टर है दिस इज जोडीज फोन। ये जोड़ी का फ़ोन है। फ़ोन पता क्या होता है? फ़ोन होता है हिरन के बच्चे को बुलाते हैं फ़ोन। तो जोड़ी नाम का एक लड़का है और ये जोड़ी का क्या है? फ़ोन है ना? तो वो ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में क्या होता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले जो इसमें आसान सा आपकी वार्म अप क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और मुझे पता है यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व दीज क्वेश्चन। आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, इनको सोल्व कर लेंगे क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल। तो सारे बच्चों को पता होगा वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं, बताने की ज़रूरत है मुझे? चलिए थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी। LION लायन हो गया, TIGER टाइगर हो गया। मैंने नीचे साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना पेंसिल से मुझसे नहीं लिखा जाता है ना, बुक में अच्छा लिखा जाता है, इस पे नहीं लिखा जाता है। टाइगर हो गया। और क्या होता है? और होता है आपका वुल्फ। अभी हम क्या लिख रहे हैं? अभी हम लिख रहे हैं वाइल्ड एनिमल, है ना, जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वुड्स में रहते हैं। और क्या होता है? और होती है आपकी लोमड़ी भी होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉक्स, है ना। और क्या होता है? और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, आपको जो भी याद आए आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल। अब आपने लिख लिया नाम अपने वाइल्ड एनिमल का, तो लिख लिया। अब आपको कुछ ऐसे जानवरों का नाम लिखना है जो घरों में रहते हैं, तो घर में जिनको हम पालतू बनाते हैं। सबसे पहले तो सबको याद होगा डॉग होता है। कोई अपने डॉग का नाम चाहे टमी रखे चाहे कुछ भी रखे, लेकिन डॉग बहुत के पास होता है, पेट बना के रखते हैं। और क्या होता है? और होता है घरों में जो पालतू होते हैं, कैट होती हैं, है ना, डॉग होते हैं, कैट होती है। और क्या होती हैं जिसका हम दूध पीते हैं, किसानों के यहाँ बहुत होती है, कव। कव हो गई। और क्या हो गई? बफेलो भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या होती है? गोट होती है, बकरी होती है ना। और क्या होता है? आपका कैमल होता है ना। कैमल को भी क्या करते हैं? कैमल को भी पालतू बना के लिखते हैं। तो ये लिख दिए हमने इसमें कुछ पेट एनिमल के नाम। अभी मैं आपको प्रॉपर लिखे हुए दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन पहले आप समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल। अब सब बच्चों का कोई ना कोई एनिमल तो फेवरेट होता ही है, तो आपका जो भी फेवरेट एनिमल है आप उसको इसमें लिख दीजिए। देखिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रैबिट बहुत पसंद है ना, तो मैं तो लिख रही हूँ रैबिट। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपको या तो जैसे मैंने ये लिखा है, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आ गई है तो यहाँ से लिख लो। अगर ये आपको नहीं समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लिखिए यहाँ से, एक सेकेंड, आप लिखिए यहाँ से, ये लिखिए इसके आंसर। देखिए, ये हमने लिखे हैं कुछ आपके वाइल्ड एनिमल, ये आपके वाइल्ड एनिमल हैं, यहाँ पे जंगली जानवर। ये पेट एनिमल लिखे हैं हमने कुछ, और यहाँ पे लिखा है फेवरेट, क्या फेवरेट एनिमल, किसी का डॉग होगा, किसी का रैबिट होगा, किसी का जो भी जिसको पसंद है। कैट पसंद है, कई बच्चे कैट को भी बहुत पसंद करते हैं, तो आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। ओके, चलिए अब चलते हैं वर्कशीट में आगे। आगे क्या करना है बच्चों? आगे ये जो दिया है ये आपका दिस इज जोडीज फोन, जो आपका चैप्टर है आपकी बुक में, उस पार्ट के राइटर हैं MK रोलिंग। MK रोलिंग ने ये चैप्टर लिखा है। और ये क्या चैप्टर है चलिए समझते हैं। ये एक देखो, इस पिक्चर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर। देयर इज़ अ बॉय, है ना, एक लिटिल बॉय दिख रहा है, और एक बेड पे आपको एक मैन दिख रहे हैं। पता है कौन है ये? क्या रिलेशन है इनका? इस दिस बॉय नेम इज़ जोडी। इस बच्चे का नाम है जोडी, और जो बेड पे लेटे हुए हैं ये हैं उसके पापा, ठीक है, उसके फादर हैं, उनका नाम है पेनी, राइट। और ये जो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये है एक हिरन का बच्चा, और जिसको हिरन के बच्चे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ़ोन बोलते हैं, FAWN। तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ वो हम देखते हैं।
अब ये ना थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं। ये जो इसके फादर है ना, वो बीमार हो रहे थे, तो डॉक्टर सजेस्ट हिम कि आप ना किसी हिरन का जो ऑयल होता है, जो हिरन का ऑयल निकलता है, उसको उसको अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक डो होती है, मतलब एक हिरनी होती है, जो DOE, जो डो होती है वो क्या होती है बच्चों, हिरनी होती है। जो फीमेल हिरन होता है ना, उसको हम डो बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक डो होती है, उसका ऑयल निकालते हैं और इसके ट्रीटमेंट में उसका मदद लेते हैं। तो वो हिरनी तो मर जाती है, लेकिन उसका छोटा एक बेबी होता है ना। तो उसके बारे में अब ये दोनों बाप बेटा बातें कर रहे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, जो बेचारी वो डो थी, जो हिरनी थी, उसने मुझे बचाया था। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं पेनी, जो उसके फादर हैं। किसके फादर, इसके जोड़ी के जो फादर हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं उसको कैसे फॉरगेट होता है, भूल जाना, मैं उनको नेवर होता है कभी नहीं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस बेचारी हिरनी ने मेरी लाइफ बचाई है। दैट इज़ सर्टेन, और ये तो बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है निश्चित। द फोन में बी आउट देयर येट, अब वो बोल रहा है, जोड़ी बोल रहा है, अब ये जोड़ी बोल रहा है पापा जो फ़ोन है वो तो अभी भी वहीं पे होगा। मे बी आउट देयर येट, यहाँ वहीं पे होगा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़ के लिए आता है, संभावना जताने के लिए। तो ये सोच रहा है अपने पापा से, बोल रहा है, ये अपने पापा को पा बुलाता है। तो वो बोलता है पा, जो फ़ोन है, जो वो हिरनी का बच्चा है, वो तो वहीं पे होगा भाई, हिरनी तो मरी है, बच्चा तो वहीं पे होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, तो ये एज्यूम कर रहा है कि वो शायद हंग्री होगा, हंग्री मतलब भूखा होगा, एंड वेरी स्केर्ड, और वो बहुत डरा हुआ होगा। अब सोचिए, छोटे बच्चे की जिसकी मम्मी ना हो तो वो बच्चा डर ही जाएगा। आई सपोज सो, वो उसके पापा बोलते हैं हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सपोज होता है जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, कि आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, अब ये जोड़ी बोल रहा है, देखो कितना बड़ा दिल है इसका। ये बोल रहा है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब तो मैं बड़ा बच्चा बन गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। देखो अपने हिस्से का दूध वो देने को तैयार है, वो नहीं पी रहा। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, मुझे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ और उस फान को ढूंढ के लाता हूँ। फ़ोन कौन, वही हिरनी के बच्चे को। तो वो ये बोल रहा है कि मुझे वहाँ, उसका कहने का मतलब ये है कि मुझे जाना चाहिए और उसको ढूंढ के लाना चाहिए। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ पर लाना चाहिए। एंड रेज इट, और इसको उठाते हैं। पेनी ले क्वाइट, जो पेनी है, पेनी कौन, उसके फादर, जो ये लेटे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। वो ले होता है लेटना, और क्वाइट होता है चुपचाप। जो पेनी है वो चुपचाप लेटे हुए हैं। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, स्टेयरिंग होता है घूरना। जब हम किसी चीज़ को एक टक देखते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टेयरिंग। स्टेयरिंग कर रहे हैं, घूर रहे हैं, किसकी तरफ, सीलिंग की तरफ, कमर की तरफ, सॉरी क्या बोलते हैं, छत की तरफ घूर रहे हैं। बॉय यू हैव गोट बी हैम्ड इन, तो वो कहते हैं कि बच्चे आपको जाना चाहिए। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, आपको ज़्यादा इसके लिए नहीं परेशान होना चाहिए, ज़्यादा नहीं वो होना चाहिए। इट विल स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स, और ये शुरू कर देगा खाना, क्या, जो लीव्स होती हैं, क्योंकि जो हिरन होते हैं ना बच्चों, वो पत्तियां खाते हैं। और एक्रोन्स भी एक टाइप का एक फल होता है, बलूत का फल होता है। और जो डो होते हैं, या डियर होते हैं, या फोन होते हैं, उन सबको ये बड़ा पसंद होता है ना। जैसे आपके रैबिट होती है, रैबिट को पसंद होती है ना कैरेट, इसी तरीके से इनको एक्रोन पसंद होता है। तो वो कहते हैं कि ये जल्दी खाना शुरू कर देगा एक्रोन्स और पत्तियों को। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, अब उसके पापा बोल रहे हैं, उसके पापा बड़े खुश हैं उसकी इस दरिया दिली को देखकर, कि देखो उस बच्चे के लिए वो इतना हेल्प कर रहा है। क्योंकि इस जोड़ी ने क्या किया था, वो बच्चे को लेके आया, तो वो बच्चों को ना दूध पीना आ रहा था, ना कुछ खाना आ रहा था, क्योंकि ही वॉज वेरी लिटिल, वो बहुत छोटा था। तो जोड़ी ने क्या किया, उसको जो वो नहीं होते नारियल के जो छिलके होते हैं, तो नारियल को इस तरीके का बना लिया और उसमें भर भर के दिया उसको दूध, है ना। या फिर तरबूज के छिलके ले लिए, उसमें भर भर के दिया, और जिससे वो पी पाए। तो उसकी खाने पीने में जोड़ी ने एक गुड बॉय की तरह बहुत हेल्प करी थी। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। और मुझे पता है मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, और अगर बच्चों को नहीं समझ आया तो दोबारा से पढ़ लेना वीडियो को, ओके, देख लेना दोबारा से, समझ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। अब हमें ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये देख रहे हो 5 सेंटेंस दिए गए हैं। अब हमें ये सेंटेंस पूरे करने हैं और यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं, इन हिंट को अप्लाई करके हमें ये पूरे करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड, वो बहुत भूखा होगा और स्केर्ड होता है डरा हुआ होगा। तो बताओ किसके लिए बोल रहे थे ये? फ़ोन, है ना, कि वो जो क्योंकि उसकी मम्मी मर गई थी, मम्मी के का उन्होंने उसका तेल निकाल के वो अपना इलाज कराया था, तो वो ये बोल रहे हैं कि तो कौन, तो फ़ोन, तो ये किसके लिए आया है? फ़ोन के लिए आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप FAWN, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। द पुअर डो सेव्ड डैश, अब किसको बचाया था? जो बेचारी हिरनी थी उसने किसको, खुद तो मर गई है ना, लेकिन उसका जो ऑयल वगैरह है किसको ठीक करने के काम आया? जोड़ी को या पा को? क्योंकि उसके पापा बीमार थे तो डेफिनेटली पा को ही ठीक करेंगे, तो यहाँ पे आप पा लिख देंगे, ओके। चलिए अब तीसरा देखते हैं। डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फाउंड, अब कौन जाना चाहता था और ढूंढना चाहता था उस फ़ोन को? बताओ कौन जाना चाहता था? यस, वेरी गुड, अब तो होशियार बच्चे हो गए। कौन जाना चाहता था? जोड़ी, क्योंकि हिरन तो जाना है, हिरन तो है ही नहीं पिक्चर में अब, तो जोड़ी आप यहाँ पे लिख देंगे JODY, ओके। चलिए अब देखते हैं फोर्थ वन। विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स, कि वो बहुत जल्दी जो पत्तियां हैं और एक्रोन्स हैं, फल हैं, उसको खाना शुरू कर देगा। कौन खाना शुरू कर देगा बताओ? डो नहीं, फ़ोन, क्योंकि अभी वो आया है, नया नया है, उसको खाना नहीं आता, छोटा बच्चा है, डरा हुआ है, भूखा है, तो वो बाद में खाना शुरू कर देगा। तो ये किसके लिए आया है बच्चों? ये आया है फ़ोन के लिए, क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए, इकट्ठे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए ग्रीन कलर से FAWN, फ़ोन आप इसमें लिख लेंगे। अब देखिए अगला, देखिए फिफ्थ। ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए थे और कैसे कर रहे थे? जो छत है उसको घूर रहे थे, उसको निहार रहे थे। कौन थे वो? पेनी या पा? तो बताओ बच्चों, पेनी, क्योंकि देखो पाई है, वो पा का नाम ही पेनी है, तो लेकिन यहाँ पे पेनी वर्ड यूज़ हुआ है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे? पेनी, ठीक है, PENNY, पेनी, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आज की वर्कशीट। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी है, आपको कम से कम कितनी दूरी बना के रखनी है, या तो 6 फीट की या 2 यार्ड की, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी आसान सी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, तभी तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आपकी वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी जल्दी। तो बच्चों चलती हूँ, आप लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू।